भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य भारत गुरु आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। आप सबकी भी जय। देखिए, मंगल जो पाप को गलाता है, पाप को क्या क्या गलाता है? 4 मंगल। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध और साधु और केवली प्रणीत धर्म। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पापों को गला देती। धर्म कौन सा होना चाहिए? जिसे केवलियों ने बताया। केवली वाले ये मिलनी बाद में कर लेना, ओ समधन जी, बाद में गले मिल लेना, अभी बैठ जाओ, है ना। पढ़ लो, नहीं तो उनको पढ़ने दो, विराजो। जा रही तो जाओ, दूसरों को पढ़ने दो। मालूम है तुम कान में यही कह रहे हो कि कैसी है, क्या है, मिली नहीं, ये नहीं है? ये छोड़ो ये सब बात, वो तो जैसी है वैसा ही है। कैसी भी नहीं हो सकती है, वो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी। अब तुमको क्या काम आ गया? अच्छा, बाप रे, कितनी जगह पार हुआ वो पेन। ख्याल बहुत रखते हो। तो मंगल 4 है। धर्म कैसा मंगल है? जो केवलियों के द्वारा कहा गया। केवली यानी तीर्थ। हमारे खास स्टूडेंट नहीं आए आज, तीनों गायब हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के उधर चले गए, ऐसे स्कूल से भागे, नहीं तभी कलेक्टर होते। कौन सा इनका कल्याण हो जाएगा? भगवान का ही होगा। तो मंगल 4, वो चारों मंगल हैं। इसके अलावा और क्या मंगल है? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल। 6 हो गए, है ना। तो पापों का नाश किस किस से होता है? भगवान का नाम जपने से, भगवान की मूर्ति को पूजने से, भगवान से संबंधित द्रव्यों से और साक्षात भगवान से। क्लियर हुआ? या उनके क्षेत्र जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। कौन से भगवान? तीर्थंकर, जहाँ उनका गर्भ हुआ, जहाँ उनका दीक्षा हुई, जहाँ उनको केवल ज्ञान हुआ, जहाँ उनको निर्वाण हुआ, जहाँ उनके आहार हुए, जहाँ उनके समोसरण आए। ये सब क्षेत्र मंगल है ना। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े वो सब मंगल हैं। क्लियर हो गया? काल, महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, अष्टानिका पर्व, ये काल मंगल है। समझ में आ रहा? पर्युषण आते ना, काल मंगल। रोज तो होते नहीं पर्युषण। नंदीश्वर अष्टानिका रोज होती है क्या? नहीं होती। ये काल मंगल। अष्टमी, चौदस, काल मंगल, है ना। पर्व होते हैं। तो जितने भी पर्व त्योहार हैं, जन्म जयंतियाँ हैं, निर्वाण कल्याणक की तिथियाँ हैं, वे सब काल मंगल हैं। उस तिथि के वे देवता हैं। कहते हैं ना, तिथि देवता, पंचदश तिथि देवता, है ना। तो एक काल मंगल हो गया। इतना विषय समझ में आया? कोई भी द्रव्य जब तक तीर्थंकर के सानिध्य को प्राप्त नहीं करता तब तक वो मंगल नहीं होता है। जैसे घर में एक कलश रखा है तो वो मंगल कब होगा? या तो विधान में रखा जाए, भगवान के सामने वेदी पर रखा जाए तो मंगल होगा, है ना। अष्टद्रव्य कब मंगल होती है? जब भगवान के सामने आती है।
प्रातिहार कब मंगल होते हैं? जब भगवान के सामने आते हैं। तो ये अष्टद्रव्य कलश, ये कौन से मंगल हैं? बोलो, द्रव्य मंगल। जब तक तीर्थंकर कहते ना तुम लोग महाराज हाथ लगा दो, हाथ लगते ही वस्तु क्या हो जाती है? मंगल हो जाती है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय समझ में? तो कौन से, किसके पास जाने से मंगल होता है? मंगल मूर्ति परम पद, पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का, मंगल में भगवान। परम पद कितने हैं? 5। कौन कौन से? अर्हन, सिद्ध, आचार, उपाधि। इनके पास जो भी टच हो जाए वह मंगल हो जाता है ना। क्यों? ये पांचों के पांचों रत्नात्रय के धारी हैं। आचार उपाध्याय भी क्या है? रत्नत्रय के धारी। अब इसमें उत्कृष्ट मंगल करना है तो तीर्थंकर भगवान की उस पर्याय से उत्कृष्ट पुण्य लगता है। वो भी साधु पर्याय में रहे, अरिहंत पर्याय में रहे, सिद्ध पर्याय में है, उसका स्मरण करने से। अब देखो मंगल कैसे होता है। एक पक्षी होती है, 3 मादा पक्षी। एक जो मछली होती है ना, वो अंडे देती। कुछ मछलियां अंडे देती, कुछ बच्चे देती। 2 प्रकार की हैं, कुछ समूर्छन है, अंडज हैं, गर्भज हैं, अलग अलग। तो जो मछली अंडे देती है वो पानी में अंडे देती है किनारे पे, लेकिन पूरे पानी में घूम घूम के अपनी दृष्टि अंडे पे रखती है। मछली की पलक नहीं झपकती, अनिमेष, निमेष नहीं है। तो उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? उसकी आँख से ऐसी एनर्जी निकलती है कि अंडे सेती है, वो पक जाते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। मालूम है या नहीं? तो क्या मालूम है तुमको? इतने बड़े बड़े हो गए, कुछ नहीं मालूम। जो पूछो वही नहीं मालूम, जो पूछो वही नहीं मालूम, वो जो नहीं मालूम करना चाहिए वो पूरा मालूम है ना। तो दूर तैरती है, लेकिन निगाह से ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी निकलती है, अंडे को ऊष्मा देती है, बच्चे पैदा हो जाते। ये काय से किया उसने? दृष्टि से, है ना। एक होती है कछवी, कछुआ की मिसेज, बीबी, है ना। वो अंडा कहाँ देती है? रेत पर। वो क्या करती है? घूमती रहती है दूर, अंडे से बहुत दूर घूमती है, लेकिन स्मरण रखती है मेरा अंडा वहां। उसको मानसिक रेंज जो निकलती है, इलेक्ट्रिक साइंस है, उसके अंडे से देती है। कैसे? स्मरण से। तुम कहते ना हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है क्या? घनी घनी हिचकी आवे रे, है ना, कोई याद कर, ये का वही गयो रे। स्मरण। एक होता है शब्द। एक पक्षी होती है टिटहरी, बुंदेलखंड में कहते, तुम क्या कहते हमें नहीं मालूम। वो अंडा नीचे देती, ऊपर शब्द करती, टे 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 करती रहती ना, चिल्लाती रहती। वो कब चिल्लाती है? जब उसका अंडा नीचे होता। क्या बोलते उसको? यही बोलते। तुम्हारे बागड़ में क्या बोलते? अच्छी बात है, तभी तो तुम्हारी बन गई। कुछ तो भाषा एक है, समझ ही नहीं आती, मराठियों को समझ नहीं आती, वहाँ दिक्कत होती। तो टिटहरी पक्षी होती है, टे 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 हुट टे 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 करती रहती है। उसकी आवाज़ से अंडे में एनर्जी जाती, काय से? शब्द से। उधर अंडे में बच्चा पलते रहता है। एक होती है मुर्गी, वह अंडे के ऊपर बैठती है, स्पर्श। समझ में आ रहा? महत्वपूर्ण बात है। तो उसकी गर्मी शरीर से जो निकलती है
उससे अंडे में बच्चा पलता है। कितने प्रकार के बता दिए? कौन कौन से? मछली, कछवी, कछुआ नहीं, कछुआ क्या जाने बच्चे पैदा करने। हाँ, टिटहरी, मुर्गी, मुर्गा नहीं। समझ में आ रहा? अब इसको अपन एक एग्जाम्पल है, इनको अपन मंगल में घटाते हैं, है ना? तो अभी अपने सामने भाव जिन नहीं है क्या? साक्षात जिनेंद्र हैं क्या? लेकिन हम यदि उनका स्मरण करें तो वे हमारे पापों का नाश करते हैं। जैसे कछुए ने अपने बच्चों को एनर्जी दी, वैसे ही अरिहंत भगवान ऋषभदेव हमारे सामने नहीं है, लेकिन यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो उनकी एनर्जी हमको प्राप्त होती है और हमारे अंदर बच्चे नहीं पलते, भगवान पलता है। कौन पलता है? हमारे अंदर भगवान बनने की भावना जागृत। किससे? स्मरण गुरु, है ना? तो ये किसकी तरह होते हैं? कछवी की तरह। स्मरण, है ना? और मंदिर में गए, प्रतिमा को देखा, दृष्टि गुरु, दृष्टि पड़ी भगवान पे, हमारे पापों का नाश होने लगता अपने आप। मछली क्या करती है? देखती है, बच्चे जन्म लेते हैं। भगवान को तरफ हम देखते हैं तो हमारे पापों का दृष्टि गुरु, दृष्टि मंगल। सुबह उठकर मंगल कलश को देखो, दृष्टि मंगल। मंदिर की ध्वज को देखो, दृष्टि मंगल। मंदिर का शिखर देखो, दृष्टि मंगल। समझ में आ रहा? तोरणों को देखो, दृष्टि मंगल। रोज सुबह उठ के कलश देखना चाहिए। सबके घरों में रखे, लेकिन देखते नहीं हम। ऐसे रो रहे हैं वो कलश बेचारे, कहाँ आके बैठ गए हम। ना ये देखते, ना हमको पूजते, ना हमारी सफाई करते, कुछ नहीं। ला के रख दिया है, धूल जम रही है। लेके गए थे कॉपर का, बन गया लोहे का, कभी सफाई नहीं किया है। हल्दी मल्दी सब सड़ गई उसकी। अब वो क्या मंगल करेगा तुम्हारा? करेगा क्या? इसको रोज देखो, दृष्टि मंगल। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। हे भगवान, तुम्हें देखने से मेरे पापों का किसकी तरह होता है? किसकी तरह होता है दृष्टि मंगल? मछली की तरह। समझ में आ रहा? एक होता है स्पर्श मंगल। जब गुरु तुम्हें दीक्षा देते हैं, कलदी ने संस्कार स्पर्श किया, उनका स्वास्तिक लिखा, सिर का स्पर्श किया, ये स्पर्श मंगल है। मुर्गी की तरह छूकर पाप का नाश करते। तुम भी करते ना? महाराज के चरण छुओ, महाराज का चरण प्रक्षालन करो, स्पर्श। क्योंकि चरण प्रक्षालन के अलावा तुम उधर से यहाँ हमारे पैर छूने आ नहीं सकते हैं। तो भगवान महाराज के पैर छूना है तो क्या बहाना चाहिए? गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, गुरुवर चरण छूने का पाद प्रक्षालन बहाना है। बहाने से छूते ना, है ना? हर कोई ज्यादा कीमती चीजों को कोई छू नहीं सकता, बहाने ढूंढता है ना? स्पर्श गुरु हो गए, स्पर्श करने से मंगल होता। और जो टिटहरी है वो शब्द मंगल। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम वृषभाय नमः जिताय नमः संभवाय नमः अभिनंदना स्वस्ति वृषभोना स्वस्ति अजितः श्री संभवा स्वस्ति अभिनंदना स्वस्ति बोलते ना, ये शब्द मंगल है। इससे हमारे पापों का ना समझ आए। मंगल नहीं आए, लिखना है क्या? हाँ लिखना है, इतने सभी याद नहीं रहता, लिखो। मंगल 4 प्रकार से होता है। होते तो अनेक प्रकार, होता कैसे है? तो वो लिखो, नाम मंगल, दृष्टि मंगल,
लिखो ना, लिखा दिए तो एक बार और लिखो देवी, फिर भी तो तुमसे नहीं बना। नाम, नाम के आगे लिख दो शब्द। ये दूसरी चीज समझा रहे हैं, वो निक्षेप समझाए थे हमने। नाम के ब्रैकेट में लिख दो शब्द मंगल, है ना। स्मरण मंगल माने ध्यान करना, मानसिक ध्यान करना भगवान का। स्पर्श मंगल छूना, कब छुओगे भगवान को? सहस अठोत्तर कलसा प्रभु जी के सिर ढरे। अभिषेक नहीं करोगे तो भगवान को छूने का पुण्य नहीं मिलेगा। मूर्ति छूने देंगे क्या तुमको? कब छूते हो? अभागे मत बनो, छू लो अभिषेक में। समझ में आ रहा? भगवान को नहीं छुआ नर जन्म पाकर तो कब गाय बैल बन के छूओगे, है ना। स्पर्श धन्य करो। पापों को तो बहुत छूते हो, भगवान को नहीं छूते। धोती दुपट्टे पहनो, भगवान का स्पर्श करो, मूर्तियों को छुओ, है ना। स्पर्श मंगल। फिर शब्द मंगल, कौन सा? दृष्टि मंगल। भगवान के दर्शन करो, आंखें मिली हैं तो, है ना। अब इनके आगे उदाहरण लिख लो अगले ब्रैकेट में, है ना। स्मरण में किसका लिखोगे? कछवी का। पूरा नहीं लिखाएंगे, वो तुम समझ लेना। दृष्टि में किसका लिखोगे? मछली का। स्पर्श में किसका नाम लिखोगे? मुर्गी का। मुर्गी, मोरनी, चिड़िया, ये बहुत सारे, अकेली मुर्गी नहीं, नहीं तुम मुर्गी लेके बैठ जाओ, है ना। और शब्द में टिटहरी, इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं। समझ में आ रहा? ऐसे 4 प्रकार से हम तीर्थंकरों का, तपन को क्या करना चाहिए? रोज भगवान के शब्द उच्चारण भी करना चाहिए, एक ही नहीं, चारों। दृष्टि भी देख करना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए और स्पर्श भी करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ क्या लिखा है? प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करो। समझ में आ रहा? कितनी चीजें रोज करना चाहिए। और यदि रोज नहीं की तो मंगल होगा क्या? करते भी हो, मालूम नहीं है तो भी मंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो भगवान की वेदी, भगवान का सिंहासन, भगवान के छत्र, जो जो भगवान के निकट आ गए, शासन देवी देवता, ये सब मंगल हैं। ज्योतिर्व्यंतर भावना मम ग्रहो मेरो कुलाद्रो स्थिता। ये सारे देव मंगल हैं, क्योंकि ये भगवान के कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं। उनको तुम अमंगल बोलते हो, पद्मावती धरणेन्द्र, क्या है वो? तुम्हारे भाग्य में नहीं है जो उनके भाग्य में था। समझ में आ रहा? मंगल है, मंगल रूप है, द्रव्य मंगल है। कौन सी मंगल है? भगवान के साथ रहते हैं, समोसरण में उनका स्थान है। जिसको समोसरण में रखा उसको मंदिर से फेंक दोगे तो तुम कैसे सम्यक दृष्टि, है ना। ये सब होते हैं। मंदिर काय का प्रतीक है? समोसरण का। तो उसमें देव भी होते, मनुष्य भी होते हैं। और त्रियंच में चिड़िया रोज दाना खाने जाती है कि नहीं जाती? तो उसकी भी शरण है भगवान। पद्मावती की भी शरण है भगवान, हमारी भी शरण है भगवान। जो सबको शरण देता है वो समोशरण होता है। समझ में आ रहा? केवल नारकी जीव नहीं जाते। तो जो रोज मंदिर नहीं जा रहे हैं, बोलो, हम क्यों बोले? या तो नरक से आए हैं या फिर तैयारी में लगे। जो 4 इस नहीं करता भगवान के, 4 प्रकार से ना स्पर्श करता भगवान का, ना शब्द जपता भगवान का, ना भगवान को देखता है, ना भगवान का स्मरण करता है, तो वे नारकी जीव तो हैं। उनका कल्याण कैसे होगा? समझ पड़ी? नहीं पड़ी? पड़ गई पूरी तरह से? मंगल समझ में आ गए कि नहीं आए? कोई प्रश्न?
कोई शंका, कोई डाउट? बोलो। मुनि महाराज मंगल हैं या नहीं? शुभोपयोगी मंगल हैं या नहीं? है, क्योंकि किसके सानिध्य में है। इसलिए जो जो भगवान का भेष धारण करेगा, जो जो भगवान की भक्ति करेगा, जो जो भगवान के निकट जाएगा, वो सब मंगल हो जाए। समझ में आ रहा? नहीं तो अभी तक तुम चार ही मंगल समझ रहे थे। बहुत चीजें मंगल हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बड़े ठंडे ठंडे से चाय आए पी के आए तो हो गए, पी के पक्का है। इतनी ठंड में बिना पिए आ जाओ, चाय तो पियोगी। अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा विषय बदलते मंगल, क्योंकि आज लास्ट पढ़ाई है ना, क्योंकि कल एग्जाम है। कल और कम आएंगे लोग। कोई चौके का बहाना करेगा, कोई ठंडी का बहाना करेगा, है ना, कोई शादी विवाह का बहाना करेगा। शादी मंगलम, दूल्हा मंगलम, दुल्हन मंगलम, भोजन मंगलम, सगाई मंगलम, भौजाई मंगलम। ये सब मंगल है। ये काहे की मंगल है? मंगल को छोड़ के अमंगल में क्यों जाना? नहीं, चले जाना आगे पीछे। अच्छा, एक समस्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह हम चौके में रहते तो एग्जाम नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल शादियां बहुत है तो हम शाम को नहीं आएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे स्कूल है, कुछ की छुट्टी है। तो एग्जाम देना है या नहीं देना है, फाइनल करो। है? कुछ कह रहे हैं कि कुछ का शाम को ले लो, और शाम को लेंगे तो पेपर आउट हो जाएगा ना। वो पूछ लेगी क्या क्या बताया था, बताना। तो हमारी तो हर जगह से तुमने फांसी लगा दी। तो बड़ों का एग्जाम सुबह ही होगा। शादी विवाह तुम एडजस्ट करो जैसे करना है, हमारा नहीं। कोई 8:30 बजे से कोई शादी नहीं होती है, पंचायती होती है ना। और बच्चों के होंगे शाम को। क्लियर? छोटे बच्चों को शाम वाले। तुम्हारे कल सुबह एग्जाम है, परीक्षा देना हो तो दो, नहीं देना तो अब एक एक की समस्या देखेंगे तो होगी नहीं परीक्षा, है ना। तो चाहे तुम चौके में जाओ, चाहे तुम शादी में जाओ, और चाहे परीक्षा दे लो। शादी का इतना लफड़ा तो है नहीं, है ना। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे 8:30 बजे, 9 बजे क्या करेंगे? ठंड बहुत है। आते तो नहीं 8:30 बजे, हम आके बैठ गए। अब आ रहे, देखो आते जा रहे लोग, अभी तक 9:30 तक आ रहे हैं। तब क्या करोगे? नहीं, एग्जाम 15-20 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं। 9 बजे भी आ गए, 9:30 पे घर चले जाओ। हाँ, लिखने वाला ज़्यादा नहीं है, यस नो वाला ज़्यादा है, टिक लगाने वाला। जल्दी से अच्छे से नकल कर सकते हो, पूरी नकल कर सकते हो आराम से। अभी बना नहीं है, बनाएंगे पेपर। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते। अब अगला विषय थोड़ा सा पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये नहीं बताया तो तुमको धर्म करना समझ नहीं आएगा। देखो, यदि कोई भी, अभी लिख लेना, पहले सुन लो। फल है तो बीज अवश्य होगा, इसको मानते या नहीं? यदि अमरूद है तो उसका बीज, वृक्ष और बीज होंगे ना, आकाश से थोड़ी, कल्प वृक्ष थोड़ी है। आम है तो उसका बीज होगा या नहीं होगा? कि बिना बीज के आम हो जाएगा? गेहूं है तो उसका बीज होगा ना। कोई भी चीज, अंगूर है तो उसका भी बीज होगा ना। बिना बीज के या बिना वृक्ष के फल फूल नहीं आते। क्लियर हो गया? तो तुम जहां हो इसका बीज कहीं होगा ना। आज तुम मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, तो ये तो फल है।
तो इसका कोई कारण होगा कि नहीं? तुम महिला क्यों नहीं बने, ये पुरुष क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बने? बोलो। तुम महाराज क्यों नहीं बने, हम लोग क्यों बन गए? लॉजिक बताओ, कुछ तो होगा ना। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अकारण कुछ होता है क्या? कारण तो होगा। तो तुम महिला क्यों बनी, श्राविका क्यों बनी, ये पुरुष क्यों बने, हम मुनि महाराज क्यों बने, ये माता जी क्यों बनी? मनमाना अपने जो कर के वही हो रहा है कि नहीं? कुछ कारण है? तुम्हें वैराग क्यों नहीं हो रहा? तुम लेना नहीं, क्यों नहीं लेना चाहते? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई हाइट लंबी क्यों है, कोई छोटा क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? बोलो। कोई विद्वान क्यों है, कोई मूर्ख क्यों है, कोई बट्ठर क्यों है? सीझता ही नहीं है। क्यों है ऐसा? इसके पीछे कुछ कारण है या नहीं? कि अपने आप जो चल रहा चलने दो। कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। कौन सी बात होगी? वो तुम्हारे कर्म। क्या होंगे? क्या है? प्रत्येक जीव का कर्म उसे वैसा शरीर देता है, वैसी बुद्धि देता है, वैसा दिमाग देता है, वैसी हाइट देता है, वैसी हेल्थ देता है, वैसा स्वास्थ्य देता है, वैसा परिवार देता है, वैसी पर्याय देता है। कौन? कर्म। राइट? इस पे विश्वास है या नहीं? जैसा कर्म वैसा, जैसी करनी वैसा फल। मिलता है या नहीं? कि नहीं मिलता? पक्का कि डाउट है इसमें कुछ है? ये जिनेंद्र के बाल इतने जल्दी क्यों चले गए? कर्म है ना? किसी के मरते दम तक सफेद नहीं होते, काले ही रहते। कर्म है। डूंगरपुर में देवमती माता जी आई थी ना, सन्मति सार जी के साथ, हमारे गृहस्थ जीवन की दादी। उनके अंत समय तक काले बाल थे, सफेद ही नहीं हुए। और हम लोगों के, हम नहीं, तुम्हारे तो दिख रहे हैं कि नहीं है, कर रखे हैं, है ना? हम लोग के तो 30-30 साल में सफेद हो गए अपने आप। ये सब क्या है? जीव के। किसी के दांत मरते समय तक नहीं गिरते, है ना? ऐसे ही बने रहते। तो ये सब क्या है? कर्म है। तो अब ये कर्म अपन ने कब से किए हैं? कितने समय से कर्म किए? अनादि क्या होता है? पास्ट टेंस। कितना है पास्ट हमारा? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? फ्यूचर कितना है? वो भी अनलिमिटेड। तो हमने कर्म कब से किए हैं? अनलिमिटेड। अब उन अनलिमिटेड कर्मों का नाश करने के लिए अनलिमिटेड टाइम चाहिए कि नहीं? बोलो। और अनलिमिटेड टाइम चाहिए तो इस जन्म में फिर बांध रहे हो। कितने बांध रहे? वो भी अनलिमिटेड। तो मुक्त कैसे हो गए? अनादि से बांधा है और अभी भी बांध रहे हो। अब इन कर्मों से छूटोगे कैसे? बोलो। तो नहीं छूटे। कबहू के इतर ने गोद, कबहू के नरक दिखावे, सुर नर पशुगति माय, बहुविधि नाच नचावे।
कभी इतर निगोद में जाएगा, कभी नरक में जाएगा, कभी देव बनेगा, कभी मनुष्य बनेगा। तो ये जो बनने की श्रृंखला है, इसको स्टॉप करना है या बढ़ाते रहना? कि यही करना है, कबहू के इतर निगोद, कबहू के नरक दिखावे, सुर नर पशुगति माई, बहुविधि नाच नचावे, इनको नेक बेगार, मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंद, बहुविधि बैर लियो। पढ़ते स्तुति है ना? अहो जगत गुरुदेव, सुनियो अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। है ना? स्तुति है ये। कुछ तो पढ़ लिया करो, क्यों गानों में लगी रहती हो मोबाइल में। स्तुति बहुत अच्छी स्तुति है, दुखों की अपने। मैं तो एक अनाथ, ये मिले दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। मैं एक अकेला हूं, इन कर्मों ने, दुष्टों ने मुझे घेर रखा है, ये मेरा बेहाल कर रखा है। भगवान से अरज लगा रहा है भक्त। तो इन कर्मों से मुक्त होना है या नहीं होना है? तो तुम्हारा जन्म इस संसार में 3 बातों के लिए हुआ है। कितनी बातों के लिए? समझ आ रहा? विषय नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं हो रहा? कितनी बातों के लिए जन्म हुआ है? पहली बात, पिछले जन्म का कर्मों का फल भोगने के लिए। स्त्री क्यों बने? पुरुष क्यों बने? पिछले जन्मों का कर्म फल भोग रहे। दुखी क्यों हो? कर्मों का फल भोग रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दूसरा कारण हुआ है जन्म का, नए कर्मों का बंद करने के लिए। अभी क्या कर रहे हो? दोनों कंडीशन है तुम्हारे साथ कि नहीं है? कौन कौन सी? पुराने का तो भोग रहे हो, नया स्टॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तीसरा कारण है जन्म लेने का, कर्मों का नाश करने के लिए जन्म होता है। तुम्हारी कंडीशन किसमें है? तीनों में नहीं। कर्म नाश कहां कर रहे तुम? आश्रव बंद कर रहे, बस पिछला भोग रहे, नया बांध रहे। पिछला नाश करने वाली पोजीशन तो ये है, ऊपर वाली सीट। तो फिर तुम मोक्ष चले जाओ ना, हम बैठे रह जाएंगे। यही तो कर्म सिद्धांत है। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। सोचता है कि सामने वाला मोक्ष जा रहा तो मैं चला जाऊंगा। अरे इस आत्मा ने अनादि काल में कितने तीर्थंकरों को मोक्ष जाते देख लिया, आज तक मोक्ष नहीं गई क्या? तो पुलक सागर से कहां से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? क्या ऋषभदेव के समय अपन संसार में नहीं होंगे? क्या उन्हें नहीं देखा होगा? क्यों नहीं गए मोक्ष? 24 में एक भी तीर्थंकर नहीं देखे होंगे? कभी अपना जन्म विदेश क्षेत्र में हुआ ही नहीं होगा क्या? अनंत बार हुआ होगा। अनंत मुनि महाराज देखे होंगे, पुलक सागर जैसे करोड़ों देखे होंगे। तो भी पुलक सागर भी वहीं है और तुम भी वहीं, एक भी मोक्ष नहीं गए। समझ में आ रहा है? तो किस, ये भ्रम निकाल दो। जैन दर्शन किसी से कोई नहीं तरता, प्रत्येक जीव अपने आम से तरता है। ऋषभदेव को मारीच ने देखा, तरा क्या? भग गया समोसण। मालूम है, महावीर स्वामी की बुआ उसको बोला कि भैया कि चलो भगवान का समोसण है। सौधर्मेंद्र गया मनाने कि बुआ है, रिश्तेदार है। तो बोली मैं तो नहीं जाऊं, उसको मैंने गोद में खिलाया, मैं तो नहीं। तो काहे का भगवान? मैं भगवान नहीं मानती। तो इंद्र ने कहा कि भाई वो तो नहीं आ रही है। तो बोले ले आओ, जबरदस्ती उठा के लाओ। उसको उठा के लाए तो उसने दोनों आंखें फोड़ ली अपनी। लेकिन मैं महावीर को देखूंगी नहीं, वो भगवान नहीं है। अब बताओ। तो उससे कहा कि भाई ले चलो, समोसण में आंखें सही हो जाती हैं।
बिना ऑपरेशन के। तो जैसे ही उसने सुना कि उठा के ले जा रहे, समोसण में आंखें सही हो जाएंगी, उसने अपना गला दबा लिया। ये कैसे जीव हैं? अभव्य जीव। तो अपन कह रहे कैसी थी वो, अपन भी ऐसे ही रहे हो तो तभी तो आज तक मोक्ष नहीं गए। क्या अपना नाम उस कैटेगरी में नहीं आ सकता? अपन ने भी शायद ऐसा किया होगा जिसके कारण इस दुस्सम पंचम काल में अपना जन्म हुआ। दुखदाई है पंचम काल, महा दुखदाई। साधु बनो तो भी दुखदाई, घर में रहो तो भी दुखदाई। अंतर इतना है कि साधु बन के जो दुख सहन करोगे वो कर्म निर्जरा होगी, और घर में जो कर दुख सहोगे नए कर्मों का बंध होगा। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि हम लोग को दुख नहीं है, कि तुम्हें ठंडी लगती हमें नहीं लगती, तुम्हें बुरा लगता हमें नहीं लगता, सब कुछ लगता है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उससे हम कर्म क्षय करेंगे, और तुम जो भी कर रहे हो उससे कर्मों का बंध कर रहे। समझ में आ रहा? क्लियर नहीं हो रही बात? समझ में आ रहा? तो हम लोग जो दीक्षा लिए हैं कर्म नाश के लिए लिए। तुम ठंड सहन कर रहे किस लिए? सुख पाने के लिए, इंद्रिय सुख। हम सहन किस लिए कर रहे? कर्म का क्षय करने के लिए। तुम भूख क्यों सहन कर रहे? कि जुगाड़ नहीं है। यहां जुगाड़ तो बहुत है। तुम जो चाहो वो खिला दो, लेकिन हम नहीं खा रहे। क्यों? कर्म क्षय के लिए। अंतर समझ में आ रहा? बोलो, आ रहा ना? तुम गरीबी इसलिए भोग रहे कि तुम्हारे कर्मों में लिखा है, और हम गरीबी इसलिए नहीं भोग रहे क्योंकि हमने अमीरी का त्याग कर दिया है। इसलिए गरीबी और अमीरी से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्म क्षय हो रहा है। तुम्हारे पास सामान इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है, और हमारे पास सामान इसलिए नहीं है कि हमें रखना नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? अंतर हो रहा कि नहीं? दिमाग है? तुम्हारे पास सामान क्यों नहीं है? नोट नहीं है। तुम्हारे पास मकान क्यों नहीं है? नोट नहीं है। हमारे पास मकान क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मकान रखना ही नहीं है। तो कौन कर्म बंद कर रहा, कौन कर्म क्षय कर रहा? तो तीसरी लाइन में तुमने अपने को क्यों डाला? ये हमारे साथ तीनों हैं, दो ही हैं, कर्म भोगना और बंद करना, है ना? और छोड़ना है, क्षय करना है। आओ, अभी तो एक बेंच और लग सकती है यहां दोनों तरफ। समझ में आ रहा? अब इसमें तुम सोचते मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, पति से, क्या पूछना? कर्म बंद अकेला किया है तो कर्म क्षय भी अकेले ही करेंगे। किसी की इजाजत और सलाह की जरूरत, अकेले ही क्षय करें। बांधा भी तो अकेले ही है ना? भोगेंगे भी अकेले, अकेले ही भोगते हो। बीमार हो जाओ तो किसी कोई तुम दवाई दे दोगे, डॉक्टर दे दर्द दे दोगे? भोगना तो तुम्हें ही भोगना है। पड़ोसी इतना कहते रहो जन्म जन्म का साथ, कोई साथ मात नहीं। जब सिर दुखता है तो पति दर्द लेता है कि तुम्हारा? कुछ नहीं ले, तुम ही भोगोगे अपने कष्ट। बस बातें करेगा मीठी मीठी, वो खाट से लग जाए तो कहेगा भगवान अब उठा ही ले इसको, थक गए हम तो बहुत ज़्यादा, है ना? तो कर्म किसको भोगना है? क्योंकि किया किसने है? तो कौन भोगेगा? तो क्षय भी कौन करेगा? इसमें किसी की इजाजत की क्या जरूरत? बोलो, जरूरत है किसी की इजाजत की? पूछने की जरूरत है? मनाने की जरूरत है? मेंटेनेंस घर को करने की जरूरत है? मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं है ना। यदि आपके भीतर आ गया कि हमें कर्म क्षय करना है, तो अब पूछे, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कर्म बंध में इजाजत की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन निर्जना में नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो तुम्हें जो वस्तु नहीं मिली वो अभाव के कारण नहीं मिली, और हमारे पास जो वस्तु नहीं है वो हमें चाहिए नहीं है इसलिए नहीं है। नहीं तो हम चाहें तो तुमको सोने के सिंहासन पे बिठा दो, सोने की थाली में भोजन करा दो, इशारा ही तो करना है। लेकिन हमको करना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है?
कर्मों का क्षय करना है। और तुम्हें क्या, ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, देवरानी का भी मिल जाए, मर गई सास की सेवा करते करते सब जिठानी को दे गई, सत्यानाश, नरक में जाए बुढ़िया। दिन भर यही तो होता है। और क्या दिन भर के काम क्या है तुम्हारे, यही तो काम। ये सब कर्म बंध है या नहीं है, बोलो, है ना? कैसे होगा कल्याण? लगता है तुम्हें मोक्ष होगा? कैसे हो कल्याण करनी काली है, कैसे हो भुगतान हुंडी जाली है। ये चलिए कर्म बंध में आ गए, कर्म बुला रहे हैं, ये थोड़ी जा रहे हैं। समझ में आ रहा? कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम पूरे घंटे 24 घंटे काय में लगे हो, पिछले कर्म भोगने में और अगले कर्म का बंद करने में। लेकिन तीसरी पर्याय और है जो कर्म नाश की पर्याय है, समझ में आ रहा? वह है साधु जीवन, कर्म नाश का। जैसे हमने कपड़े छोड़ दिए, अब कितना भी अच्छा कपड़ा मार्केट में आ जाए, एक से एक क्वालिटी एडवांस आ जाए, रेट घटे बढ़े, टैक्स लग जाए, टेंशन किसको? तुमको या हमको? जमीनों के रेट बढ़ गए महाराज, हमें क्या, हमें जमीन चाहिए ही नहीं है तो क्या करना, क्या लेना देना? समझ में आ रहा है? सोना 90 पहुंच गया, हमें करना क्या? सस्ता हो जाए तो हमको मतलब नहीं, और महंगा हो जाए तो कर्म बंद होगा क्या? हम महाराज इतने इकट्ठे हुए, जगह जगह से आके दीक्षा ले लिए, अब हम लोग की प्रॉपर्टी है कि बंटवारा करेंगे, इतनी तुम ले लेना, इतनी है ही नहीं। वो भी नंग धड़ंग, हम भी नंग धड़ंग, वो भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, ना इन्हें कुछ लेना ना हमें इन्हें कुछ देना। क्या लेना देना है? कुछ नहीं। क्या करना है ही नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कोई हमारे बंटवारे होंगे क्या कि भई महाराज की समाधि हो रही है तो थोड़ी रजिस्ट्री मजिस्ट्री करा लो? ये लफड़ा है क्या? जो कागजों में रजिस्ट्री कराते हैं वो संसारी हैं, और जो मोक्ष में रजिस्ट्री कराते हैं वे साधु हुआ करते। हमको काय की रजिस्ट्री चाहिए? मोक्ष की। ये तुम्हारे नहीं चाहिए, ठीक रे? समझ पड़ी? तो कर्म क्षय करना चाहिए। अब क्या करें महाराज, सब तो बन नहीं सकते महाराज। तो एक नियम है, आगे बढ़ते, कर्म का फल भोगना जरूरी है या कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, या बिना भोगे भी कर्म से मुक्ति हो जाएगी? बताओ। जो कर्म किया है वो भोगना अनिवार्य है क्या? है? भोगेगा ही भोगेगा, या ऐसा भी हो सकता कि ना भोगे? बोलो। है? जो कर्म तुमने किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, या बिना फल के भी मैं कर्म नाश कर सकता हूं? है? यदि हर कर्म का फल भोगना ही है, नियम है, तो फिर मोक्ष नहीं होगा कभी, क्योंकि कर्म इतने सारे हैं अनंत काल से, तो मोक्ष ही नहीं होगा फिर तो, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़े। तुम्हारी ऑप्शन है, तुम्हारे लिए विकल्प है कि भोग भी सकते हो, नहीं भी भोग सकते हो, नाश भी कर सकते बिना भोगे। यदि ऐसा हो जाए कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, जैसी नियति है, जैसी काल लब्धि है वैसा ही होगा, तो फिर मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी काल लब्धि में कभी मोक्ष जैसा काम किया ही नहीं। अब कभी मोक्ष नहीं होगा, है ना?
तो ऐसा जरूरी नहीं कर्म फल भोग। यदि ये नियम बना दो कि भोगना ही पड़ता है तो फिर मंदिर, फिर पूजा पाठ, फिर जाप, फिर दीक्षा काय को ले रहे फिर? विषय गंभीर हो रहा, समझ आ रहा कि नहीं? कर्म फल भोगना अनिवार्य है क्या? नहीं, बिना फल दिए भी कर्म जा सकता है। अब उसके उपाय क्या हैं कि हमको दुख ना भोगना पड़े। दुख तैं भयवंत, काय से डरता है आदमी? दुख से। उससे बचने का उपाय क्या है? अच्छा, तुम कर्म किए बिना कितनी देर रहते हो? दिन भर में कितने बजे तुम कर्म से मुक्त रहते? कोई कर्म नहीं करते, मन से, वचन से, काय से। एक समय रहते क्या? सोते समय भी कर्म बंद होता है ना? रह सकते क्या? एक टाइम बता मुझे कि महाराज हम इतने बजे एक भी कर्म नहीं करते। मन से करोगे, वचन से करोगे, सोचते रहोगे, दिमाग चलेगा, शरीर करेगा, जुबान करेगी, करते रहते ना, दिन भर नए कर्मों का बंद करते। तो अब इनसे कैसे छूटेंगे? महाराज तुम तो ऐसे ही बता रहे, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमारी तो गृहस्थी लगी है, पति है, बच्चे हैं, सब है, ये सब करना ही पड़ते हैं। सुनिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, 4 कैटेगरी हैं कर्मों की। एक नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन से? उठना, सोना, झाड़ू, पोंछा, कमाई, रुपया, पैसा, बच्चे, परिवार, सजना, संवरना, ये कौन से कर्म है? भोजन बनाना, नहीं तो जियोगे कैसे? वो तुम नहीं बनाओगे तो फिर ना तुम जियोगे ना हम जिएंगे, दोनों ने पड़ जाएंगे, है ना? तो ये कौन से कर्म है? अनिवार्य कर्म। कौन से? अनिवार्य। नित्य माने ये तो करने, डेली करना है। शादी हो तो भी नहाओगे, मरे कोई तो भी नहाओगे, उत्सव हो रहा तो भी खाओगे, कोई लाश रखी है तो भी खाना कौन छोड़ देगा? समझ में आ रहा? ये नित्य कर्म है, ये हर परिस्थिति में करना। महाराज बन गए तो भी खाना तो पड़ेगा ही ना, कैसे जिएंगे नहीं तो ये कौन से कर्म हो गए? अनिवार्य कर्म। दुकान नहीं करोगे तो भीख मांगोगे कटोरा लेके, कमाना तो पड़ेगा ना। मकान नहीं बनाओगे तो सड़क पे रहोगे तंबू तान के, बोलो? तो ये काम करना पड़ेंगे नहीं, अनिवार्य रूप से करना पड़ेंगे। ये कर्म कहलाते हैं कौन से? नित्य कर्म, डेली के। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो नित्य कर्मों को हम यदि तुरंत नाश कर दें तो अगले भाव में नहीं बनते, अगला भाव अच्छा मिलता। तुरंत नाश कैसे करें? ये जो काम है तुम्हारा, खाना पीना, कपड़े धोना, समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ। आलोचना पाठ पढ़ते ना, झाड़ू ले झागा बुहारी, चिविटी आदिक जीव विदारी, जल छानी जेवानी कीनी, शोभु पुनि डार जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाई। पढ़ते हो कि नहीं? बोलो। नदियन बिच चीर धोवाए, कोसन के जीव मराए, अन्नादिक शोध कराई, गलियारे। ये सब काम रोज के हैं कि नहीं? आलोचना पाठ यही तो जो दिन भर तुम करते हो वही तो आलोचना पाठ है। समझ में आ रहा? कोई अलग से चीज है क्या? फिर जागी विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो।
कछु भेदा भेद न जानो, ज्यों त्यों कर उधर भरा, आलू आने दो, प्याज आने दो, लहसुन आने दो, होटल का आने दो, या कछु भेदा भेद न जानो, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ये भेद भी मैंने नहीं जाना। तो ये काम डेली होंगे या नहीं? इनसे छूट के तुम घर में जी सकते हो क्या? नहीं जी, हम भी नहीं जी सकते, लेकिन हमारे लिमिटेड हैं, तुम्हारे अनलिमिटेड चार्ज। पूरा भर दिया मोबाइल चार्ज, अनलिमिटेड लगाते रहो फोन, समझ में आ? तो तुम जो रोज के काम है इनको भगवान कहते रोज नष्ट कर दो, नहीं तो ये बंधेंगे। तो रोज नष्ट कैसे करूं? दानम पूया मुखम सावय धम्मो, मंदिर जाओ, जिनराज का अभिषेक करो, दान करो, पूजन करो, भक्ति करो, जैसा हो सके एकासन करो, उपास करो, माला फेरो, व्रत करो, इससे तुम्हारे डेली के पाप नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा? कितना अच्छा रास्ता भगवान ने बताया। क्या बताया? नित्य पाप के लिए नित्य पूजन करो, लिखा ना नित्य पूजा, नित्य अभिषेक करो, नित्य देव दर्शन करो, नित्य भगवान की भक्ति करो, नित्य भगवान का नाम जपो। कैसे? नाम स्मरण दृष्टि स्पर्श, इससे तुम्हारे दैनिक पाप नष्ट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, जो भगवान की पूजा घर गृहस्थी के पापों का नाश कर देती है, तो पूजन सामग्री के पापों का नाश नहीं करेगी क्या? फिर क्यों कहते ये नहीं चढ़ाना वो नहीं चढ़ाना? भगवान तो सब पाप प्रनाशनो है ना, सब पापों का नाश करेंगे कि नहीं? जो तुम्हारे खाने पीने का, आलू प्याज के पाप का नाश कर रहे हैं, तो फूल चढ़ाने का पाप का नाश नहीं करेंगे क्या? पूजा तो पाप रहित होती ही नहीं है, चाहे तुम सचित्त करो या अचित्त करो, उससे पाप तो लगेगा ही। लेकिन भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि पूजा में जो पाप हुए हैं उसका भी नाश कर देते हैं। समझ आ रहा विषय? मूल सिद्धांत आगम। धूप नहीं चढ़ाएंगे पाप लगेगा। अरे चूल्हे का पाप नाश कर रहे हैं तो वे धूप का नहीं करेंगे? बोलो, दिमाग लगाओ। दीपक नहीं जलाएंगे, जीव मरते हैं। अरे घर में सब कर रहे, जब घर के पापों का भगवान नाश कर रहे तो उसके मंदिर के पापों का नाश नहीं करेंगे? कहां कहां के दिमाग ले आए, लड़ाई झगड़े, सब पाप नाश नो, सभी पापों का नाश करेंगे वो तो। अरे नरक जाएगा। हम इंदौर में थे, एक रामचंद्र नगर में मंदिर है, उनका है वो, समझ जाओ बहुत ज्यादा। अरे 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 एक ने, हमारी भक्त ने आरती कर ली, अरे महाराज नरक जाएगी नरक। मैंने कही बाप रे क्या कर दिया इस नरक जाएगी? उनका पंडित जी कर क्या दिया उसने? आरती कर ली, आरती नरक जाएगी। तेरे पंडित की, इनका पंडित वो नरक जाए या नहीं जाए तू जरूर जाएगा। बोले क्यों? इनका उसने आरती कर ली और तूने उसे देख के गुस्सा कर लिया, तो शास्त्रों में लिखा गुस्सा वाला नरक जाता है, आरती वाला नरक कभी नहीं जाता। तूने गुस्सा क्यों किया उसको देख के? अरे बोले महाराज एक हिंसा कर दी, हिंसा। मैंने कहा क्या हिंसा कर दी? बोले एक बार उसके दीपक में मक्खी गिर गई थी। तो मैंने कहा पंडित एक बार तेरी दाल में मक्खी गिर गई थी तो तूने दाल खाना छोड़ दिया क्या? बोले नहीं कटोरी बदल ली थी। मैंने कहा आरती बदल ली, काय का टेंशन हो रहा है तुझे? तुम आरती में कानून क्यों बता रहा है? बोले नहीं आग से तो जीव मरते। तो मैंने कहा पंडित जी अंतिम बात का और समाधान कर दो कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें जलाएं कि गड़ाएं? क्लियर करो। जब दीपक से इतने अनंत जीव मर गए तो तेरा 5 फीट का शरीर जलाने में तो अनंत अनंत मर जाएंगे, तुझे मराने जो जला रहे हैं तुझे सब नरक जाएंगे। मैंने कहा अब तो तुझे एक काम करते, गड़ाएंगे तो पृथ्वी बहु खोद कर आई। तो हमने कहा तुझे तो पानी में डाल देते हैं तो मछली खा जाएंगे आराम से, उसका भी पेट भरेगा, परोपकार हो जाएगा।
ऐसी ऐसी बुद्धियां समाज में आ जाती, इनमें नहीं लगने का। तो भगवान के जो नित्य कर्म है उसका नित्य पूजा से प्रायश्चित हो जाता है। तुम्हारा प्रतिक्रमण वही है, तुम्हारा प्रायश्चित वही है। सारे काम, एक बात ध्यान रखना डूंगरपुर वालों, पूरे शिविर में, पूरे मेरे प्रवास में कुछ याद रखो या नहीं रखो, एक बात याद रखना, जगत के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी पुण्य के रास्ते हैं, उनको तराजू के एक पलड़े पर रख देना और भगवान के अभिषेक और पूजा का पुण्य एक पलड़े पर रख देना। सारे पुण्य हल्के पड़ जाएंगे। भगवान का पुण्य बड़ा होता है, सबसे ज्यादा पुण्य, साथी से पुण्य मिलता है तो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन से मिलता। उससे वंचित मत रहना कभी जिंदगी में। मनुष्य भाव पाया है, अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करो। समझ में आ रहा? नहीं तो तुम्हारे देखो, अष्ट द्रव्य क्या है? जल, पानी का उपयोग रोज करते हो, नहाने धोने में, कपड़े, उसका प्रायश्चित क्या है? भगवान को जल चढ़ाना। समझ में आ रहा? गर्मी में ठंडा करने का उपयोग करते हो, उसका प्रायश्चित क्या है? संसार ताप विनाशनाय। मैंने एसी चलाया है, मैंने पंखा चलाया है, मैं उसका प्रायश्चित चंदन चढ़ा के करता हूं। ये विधि है पूजा की। समझ में आ रहा? चावल का उपयोग करते हो, खाते हो, बोलो, हर जगह चावल उगाने का पुण्य, चावल खरीदने का पुण्य, पाप, चावल उगाने का पाप। चावल में सबसे ज्यादा हिंसा होती, 2 बार में उगता है, कीचड़ मचाना पड़ती है, सैनी पंचेंद्रिय जीव मरते हैं, उस चावल का हम भक्षण करते हैं। हे भगवान, एक मुट्ठी चढ़ाकर हम उस पाप का प्रायश्चित करते हैं। पूजा समझ में आ रही नहीं? अभी तो मैंने पूजा का शिविर लगाया ही नहीं तुम्हारा। समझ में? सुगंधी का उपयोग करते हो, भोजन में सुगंध चाहिए, कपड़ों में सुगंध चाहिए, रूम में सुगंध चाहिए। उसके लिए क्या करो? भगवान को पुष्प चढ़ा के सुगंध संबंधी पापों का नाश होता है। समझ आ रहा? बोलो, धुआं करते हो घर में, तो धूप चढ़ा के उससे जो हिंसा हुई है घर में, उसका मैं नाश करता हूं। सब्जी फल खाते हो, नैवेद्य ने भोजन, आलू प्याज दुनिया भर का भक्ष भक्ष, कछु भेदा भेद न जानो। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मैं विषयों को नहीं छोड़ सकता, संसारी हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेता हूँ जो नहीं खाना चाहिए, मैं तुझे नैवेद्य चढ़ाता हूँ, मेरे उसके पाप का नाश करो। समझ में आ रहा? किसके पाप का? भोजन के जो खाए, रात में खा लिया है, खाना पड़ता है, परिस्थिति ऐसी है, लेकिन मैं रोज तुझे नैवेद्य चढ़ाऊंगा, मेरे उस पाप का नाश हो जाए। क्योंकि वो नित्य कर्म है, नित्य कर्म पूजा से ही मिटते हैं, है ना? फल सब्जी, फल चढ़ाता हूं क्योंकि जिसका मैं भक्षण करता हूं, आम खाते, अंगूर खाते, चढ़ाते नहीं। अरे चढ़ाओ, उससे उसका नाश होगा पाप का। क्योंकि तुम्हारे सन्निकर्ष में आने के बाद मेरा वह सारा द्रव्य मंगल हो जाता है, और मंगल का मतलब है पाप का नाश। इसके अलावा और जो मैं अटरम सटरम करता हूं, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, पाप, व्यापार व्यापार, उन सब का मिक्सचर क्या हो गया? अर्घ। उससे मेरे दुनिया भर के पापों का नाश हो जाता है। पूजा समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तुमने रोका ही हमको है, पिछली बात तो 3 दिन में भगा दिया। तो समझ में आ रहा? ये पूजा क्या है? पापों का नाश करती है। दीप, लाइट जल रही है, रोशनी, बिना लाइट के रहते हो? नहीं है तो जनरेटर, तो उससे हिंसा होती कि नहीं? हे प्रभु, छोटा सा दीप चढ़ा के मैं उस पाप से बचता हूं, उसका नाश करता हूं। अब आप बोलोगे आग से आग का नाश कैसे होगा? भोजन से भोजन का नाश कैसे होगा? पानी से पानी का नाश कैसे होगा? जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे हे भगवान, तुम्हारी पूजा से मेरे पापों के कांटे निकल जाते हैं। कांटे से कांटा निकलता है? बोलो, लोहा से लोहा कटता है कि नहीं कटता? तो हे भगवान, जो जो चीज़ें मैं घर में उपयोग करता, वही तो चढ़ा रहा हूँ, और क्या चढ़ा रहा हूँ?
और क्या चढ़ाते हो? समझ में आ रहा? तो ये चढ़ा के वो जो पाप है मेरे, उनका नाश करने के लिए मैं आपकी पूजा कर। दीपक, सूरज की रोशनी, सूरज की आरती के लिए दीपक जलाना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही भगवान ग्रस्त संबंधी पापों का नाश करने के लिए मैं अष्ट द्रव्य तुम्हें चढ़ाता हूं, क्योंकि मैं 8 चीजों का ही उपयोग करता हूं। दूध पीते हो? बोलो फटाफट बोलो। मुनि महाराज नहीं पीते? तो अभिषेक में क्या होता? पेट में डाल रहे, दही पी रहे। एक भी महाराज बताओ जो पंचामृत नहीं पीता हो। पीता है कि नहीं? दही समाधि में भी लिखा है, पान छाछ पियो, अंत समय समाधि मरण, लिखा ना। घी खाते महाराज? बोलो। फल, जूस जग भर भर के जाता है, इधर कौन सा पाप लग जाता है? यही समझ नहीं आता। अरे जो जो तुम उपयोग कर रहे हो ना, वही भगवान के सामने लाओ, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये व्यवस्थाएं जो आगम में है उसको ऐसे समझो। हम ये नहीं कह रहे कि जो नहीं करते वो करने लगे, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तुमको खुश करने के लिए आगम विपरीत थोड़ी बोलेंगे। शास्त्र में जो लिखा वही बोलेंगे, है ना? और नाराज भी मत हो ना, मत करना, हमारा क्या जाता। हम तो कहते कुछ मत करो, ना जल ना चंदन ना अक्षत, कुछ मत चढ़ाओ, बस ये पकड़ लो, कुछ नहीं करना, फिर कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रहा? ये पकड़ लो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? एक सूत्र याद रखो, पूजा करो या पूज्य बनो। समझ में आ रहा? या तो पूज्य बन जाओ तो पूजा नहीं करेंगे, और या फिर नहीं तो तुम तरोगे नहीं जिंदगी में। क्लियर हो रहा विषय? अब देखो, इनको समझते हैं। टाइम है, ले लें 2-4-5 मिनट, क्योंकि कल लास्ट है, विषय पूरा नहीं हो पा रहा। अब देखो, पाप जो होते हैं 4 प्रकार के। कहां तक लिखा था तुमने? 4 प्रकार से पुण्य कैसे करते हैं ना। नित्य कर्म, अच्छा वो नित्य। देखो, एक तो डेली के कर्म है, एक विशेष परिस्थिति में कर्म होते हैं, कंडीशन विशेष में कर्म होते हैं। उनको अपन ऐसे समझ लेते हैं। रुको, पाप 4 प्रकार के होते हैं। लिखो, समझ लो या फिर लिख लो, थोड़ा समझ लो, जल्दी लिख लोगे फिर। पाप 4 प्रकार के। नीम के जैसे पाप। नीम कैसी होती है? कड़वी होती है ना। नीम से ज्यादा कड़वा क्या होता है? कांजीर, काले रंग का आता है, कलौंजी नहीं, काला, बिल्कुल मुंह में रखो तो कड़वा लगता है, नीम से भी ज्यादा। तो दूसरे पाप कैसे? कांजीर की तरह। तीसरे पाप कैसे? विष की तरह, जहर। और चौथा पाप हलाहल, कोबरा। बिच्छू का विष मारता नहीं है, दर्द देता है, जान नहीं लेता, लेकिन कोबरे का फिनिश कर देता है। तो सबसे कड़वी क्या है? नीम। नीम से कड़वा क्या है? कांजीर। कांजीर से कड़वा क्या है? जहर। जहर से कड़वा क्या है? हलाहल। समझ में आ रहा? ये कैसे होगा? ये 4 प्रकार के कर्म। पुण्य भी लिख लो उसी के नीचे। पुण्य गुड़ जैसा मीठा। किसके जैसा मीठा? गुड़ से ज्यादा मीठी खांड, जिसमें पालिश नहीं होता। खांड होती है ना, पीली से हल्की, उससे ज्यादा मीठी शक्कर, और उससे ज्यादा मीठा अमृत। कितने पुण्य हो गए? पाप कितने हो गए? बोलो। क्लियर हुआ? ये शास्त्रों के उदाहरण है, मेरे नहीं है ना। कांजीर, गुड़, नीम, ये शास्त्रों के उदाहरण है, आचार्यों ने दिए। अब देखते हैं, पहले पुण्य समझ लें, फिर पाप समझ में आ जाएगा।
जो जीव पैदा हुए मनुष्य, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल जाता है। गरीब से गरीब के पास भी कपड़ा तो होगा कि नहीं होगा, फटा पुराना, लेकिन जुगाड़ तो कर लेगा ना वो। मकान किराए का होगा, कहीं पड़ा रहेगा, मंदिर के किनारे डला रहेगा, आसरा तो मिलेगा ना। तो रोटी कपड़ा मकान ये मिल जाना गुड़ जैसा पुण्य है। कैसा? ये तो सबको मिलते संसार में, गुड़ जैसा है, मीठा है। अच्छी पत्नी मिल गई, पत्नी तो सबको मिलती है, अच्छी मिलना चाहिए तो पुण्य है। और बुरी मिल गई तो किसी ही घर कलेहारी नारी के बेरी साम भाई। यदि तुमको अच्छी बीवी मिली है तो तुमने गुड़ जैसा पुण्य किया है। आनंद, भले अर्चना ने नहीं किया हो, तुमने तो गुड़ जैसा पुण्य किया, अच्छी बीवी मिल गई। बाकी देखो, हम किसी के बारे में मालूम नहीं है, नहीं तो हम सबके नाम ले सकते हैं, तो ज्यादा टच में नहीं है ना। बोलना अच्छी है कि बुरी है, डर के क्यों बोल रहा उससे? अच्छी बीवी, अच्छे लड़के, अच्छी संतान, ये गुड़ जैसे पुण्य से मिलती है। और जो गुड़ जैसा पुण्य भी नहीं करता है, जो पाप लेके आता है, उसको अच्छी बीवी नहीं मिलती है, अच्छा लड़के नहीं मिलते हैं, आज्ञाकारी नहीं मिलते हैं, मकान नहीं मिलता है, फुटपाथ पे जीता है। तुम्हारे पास मकान है? बोलो हाँ या ना। है, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तो तुम पुण्यात्मा हुए कि पापात्मा? तुमने पिछले जन्म में किया, भले ज्यादा नहीं किया हो, गुड़ जैसा पुण्य तो किया ना। शादी समय पे हो गई, कुंवारे तो नहीं मरे। नहीं, कुंवारे मरने का मतलब मरना नहीं, कुंवारे जी रहे मरे ही समान है ककर, है ना। क्लियर हो रहा ना? एक कौन सा पुण्य किया तुमने? गुड़ जैसा पुण्य किया ना। अपने आप को पापी नहीं समझना। कैसा समझना? मैं गुड़ जैसा पुण्य लेकर आए, और यदि ये अच्छे नहीं मिलते तो पापी जीव, पाप कर्म का फल है। कई की बीबियां खून पी जाती जिंदगी भर, है ना। जीनों की तो अच्छी है, पुण्यात्मा है। अब एक एक का मत कुंडली खुलवा हमसे, तुम्हें ना समझ में आ रहा? अच्छा, ये जीवन हो गया, सामान्य जीवन है। बीबी, बच्चे, मकान, खाना पीना, कपड़े लत्ते, 2 वक्त की रोटी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये गुड़ जैसे पुण्य का फल है। खांड जैसे बंगला, कार, मोटर, नौकर, चाकर, ये कौन सा पुण्य है? खांड जैसा। उससे अच्छी क्वालिटी का बीवी भी मिलेगी, बंगला भी। बीवी के साथ क्या मिलेगा? मकान नहीं, सामान्य मकान नहीं, हाई फाई। डूंगरपुर में तो ज़्यादा ही है, जिस चौके में जा रहे देख रहे, बाप रे, अच्छे बंगले बने भाई। तो कैसा पुण्य किया इनने? खांड जैसा। क्यों? नौकर भी हैं, घरों में गाड़ी भी खड़ी है, नौकर चाकर भी हैं, अच्छा बंगला भी है, कमाई भी अच्छी हो रही है, 5-5, 10-10 लाख की बोलियां भी ले रहे हैं, है ना। उसके बाद कह रहे महाराज और रुको तो और देंगे, और कार्यक्रम करो। तो कैसा पुण्य है ये? तो तुम लोग पापी तो नहीं हो ना? बोलो। अच्छी बीबी, अच्छे बच्चे, गुड़ जैसा पुण्य। मोटर, बंगला, कार, नौकर चाकर, सोना चांदी जेवर, नागदा समाज, 10-10 किलो सोना, 5-5 किलो सोना। नागदाओं के पास सबसे ज्यादा सोना जैनों में। हर चीज कम कर लेंगे, कपड़े नहीं पहने ढंग के नहीं, लेकिन सोना तो किलो से, तोले की तो बात ही नहीं, तोला मोला नहीं चलता ना, किलो, है ना। शादी में सोना भरो, भले तुम्हारा सोना हराम हो जाए, लेकिन सोना भरो। समझ में आ? तो कैसा पुण्य? खांड जैसा। अब है शक्कर जैसा। वो आदमी वर्ल्ड फेम होता है,
पूरी दुनिया उसे जानती है ना। मोदी कैसा पुण्य किया, भरत चक्रवर्ती, नारायण प्रति नारायण, ये कैसे पुण्य है, शक्कर जैसे। सब जानते हैं इनको, ये किसी से मिले या ना मिले, इनके पुण्य कैसे हैं। पप्पू को छोड़ दो, वो गुड़ में ही लटका, अभी तक नहीं हुआ कुछ, लेकिन फेमस तो है, भले कार्टून में हो, फेमस तो है ना। तो ये फेमस पब्लिसिटी, नेम और फेम कैसे मिलते हैं, शक्कर जैसे। कई लोग बहुत काम करते, उनको यश नहीं मिलता, मिलता है, और कई बहुत थोड़ा करते, यश बहुत मिलता है ना। कितने सारे 1500 महाराज हैं। तरुण सागर कैसा पुण्य, कैसा पुण्य, सारी दुनिया जानती थी। विद्यासागर कैसा पुण्य, शक्कर जैसा पुण्य, सब जानते, जैन अजैन, जिनने देखा वो भी, जो नहीं देखा वो भी जानते हैं। तो क्या 1500 में सारे महाराज की शक्कर जैसे पुण्य, बोलो। एक के पीछे पब्लिक भागती, एक के कोई आहार की व्यवस्था नहीं होती, ये उसके अपने अपने क्या है। समाज गलत नहीं है। लोग कहते अरे वो बड़े महाराज हैं, नाम आम है तो तुम चले गए, हम छोटे तो नहीं पूछ रहे। समाज को गाली मत दो, अपने कर्मों को गालियां दो। उनका पुण्य इतना है कि लोग पीछे भागते हैं, तुम्हारा पुण्य इतना नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ चले, है ना। साधु को इतनी समझ तो रखना चाहिए, नहीं तो आजकल तो एक दूसरे की प्रभावना से जलते हैं, उससे नए पापों का बंद करते। उनका पुण्य है इतना, क्या करोगे, जानते, कम मेहनत में जानते हैं। और कई बहुत मेहनत करते हैं, सीखते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो भी रिजल्ट 0। कैसा पुण्य हुआ, गुड़ जैसा। सामान्य मुनि, चर्चित मुनि, प्रसिद्ध मुनि, है ना, प्रसिद्ध श्रावक, सैनिक, समझ में आ रहा। ये कैसे पुण्य लेके आए। इनको ग्रस्त को बीवी भी अच्छी मिलेगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, रोटी बंगला कार भी अच्छा मिलेगा, नाम भी होगा। कौन सा पुण्य हो गया। अब एक होता है अमृत जैसा, वो केवल तीर्थंकरों के पास होता है। किसके पास होता है, अमृत जैसा पुण्य किसी के पास नहीं होता। वो किसके पास होता है, तीर्थंकर का पुण्य। कैसा है, सारा देवलोक सेवा, नौकर चाकर ऐसे नहीं, अपने जैसे देवता नौकरी करते हैं। समझ में आ रहा। देवी देवता हाथ जोड़े खड़े सेवा कर रहे, भगवान। अच्छा, असंख्यात देवी देवता, मनुष्य का तो नंबर ही नहीं लग पाता। कपड़े स्वर्ग से, भोजन स्वर्ग से, मित्र स्वर्ग के, सारा जीवन स्वर्ग जैसा। कैसा पुण्य हुआ उनका। अब बताओ जैनियों, कैसा पुण्य चाहिए। गुड़, खंड, शक्कर, कौन सा चाहिए। पुण्य चाहिए अमृत जैसा, काम गुड़ जैसे। तो तुम्हारे तीर्थंकर अंकल जी लगते हैं कि तुमको दे देंगे वो गुड़ जैसा। तीर्थंकर जैसा पुण्य चाहिए तो तीर्थंकरों की पूजा किया करो, उनकी भक्ति किया करो, तीर्थंकर जैसा पुण्य प्राप्त होगा। समझ में आ रहा। जो जिसके पास है वही देगा। मैं तुमको तीर्थंकर जैसा पुण्य थोड़ी दे सकता हूँ। कहते ना, तीर्थंकर बनने के लिए किसी तीर्थंकर के पाद मूल में बैठना पड़ता है। मेरे पास बैठ के तुम्हें थोड़ी तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी। समझ में आ रहा। कैसा पुण्य करो, अमृत जैसा। अब पाप समझ लो फटाफट। नीम जैसे पाप, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल। पत्नी कैसी मिलेगी, बोलो। झगड़ालू, लड़ाकू, घर को नरक बना दे, वातावरण बिगाड़ दे। औलाद कैसी, कौरवों जैसी, मुगलों जैसी, बाप को जेल में डाल दे। समझ में आ रहा। कैसी औलाद मिलेगी, दुष्ट पत्नी, दुष्टा। कौन सा पाप किया,
नीम जैसा, है ना। दैनिक पाप, तो जो सुबह से शाम पाप तुमसे होते हैं और तुम भगवान का पूजन अभिषेक नहीं करते हो, तो गुड़ जैसा पुण्य लग रहा है या नीम जैसा पाप लग रहा है? भोगोगे। समझ पड़ी? कांजीर जैसा पाप कैसा होता है? न बंगला मिलेगा, न मोटर मिलेगी, न अच्छे बच्चे मिलेंगे। कौन सा पाप हो गया? तो नीम जैसा पाप किससे लगता है? दैनिक क्रियाओं से, नित्य कर्म से। और कांजीर जैसा पाप किससे लगता है? मद्य, मांस, शराब। कल बच्चों को छुड़वाया ना, नहीं लेना, ताकि उनको कांजीर जैसे पाप नहीं लगे। शराब पियोगे, मांस खाओगे, शहद खाओगे, अष्टमूल गुण धारण नहीं करोगे, कौन सा पाप लग रहा है? नीम जैसा या कांजीर जैसा? इसका फल क्या मिलेगा अगले जन्म में? न बंगला, न कार, न मोटर, न ऐश्वर्य, कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा पाप, विष जैसा। कितना भी अच्छा करो, अपयश मिलेगा। महिलाएं कहती कर करके मर जाओ, हमारी भाग्य में तो यश है ही नहीं। ऐसा होता है नहीं? खूब समाज सेवा करते हैं, खूब मंदिरों के काम करते, लास्ट तक गालियां ही पड़ती, प्रशंसा मिलती नहीं। बोलो, यश नहीं मिलता। कैसा पाप किया उनने? विष के समान। विष के समान पाप क्या होता है? किसी की हत्या कर देना, जीवों की हिंसा करते रहना, वध करना, ये विष जैसे पाप हैं। इससे तुमको यश नहीं मिलेगा, नेम और फेम नहीं मिलेगा, बदनामी मिलेगी। अच्छा काम करोगे तो भी तुमको, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में विष जैसे पाप किए हैं। अब अंतिम पाप है हलाहल, है ना। हलाहल क्या होता है? आतंकवादी। एक बम पटका, जो शत्रु नहीं है वो भी मारे गए, देश के देश खत्म कर दिए। यूक्रेन का चल रहा है ना, ये पुतिन क्या कर रहा है? कौन से पाप का बंद कर रहा है? हलाहल पाप का बंद। हलाहल पाप वाले कहाँ जाते हैं? नरक गति में, नियम से। तो कम से कम अपन लोग हलाहल वाले तो नहीं है ना। बोलो, कि सबको मार डालो, दया ही नहीं है। अब जैसे तुम आलू खा रहे हो, असंख्यात जीव मर रहे हैं, बम पटकने के समान है। समझ में आ रहा? कितने जीव मरते हैं। तो हलाहल किसे कहते हैं? अभी तो बड़े खुश हो रहे थे, जैन धर्म में जमी कंद छुड़ाया कि नहीं? क्यों? एक के मरते असंख्यात जीव मरते। आलू, ये लौकी, तोरई, इससे नहीं मरते, इससे जमीन के अंदर जो होते असंख्यात जीव मरते। थोड़ा बहुत डर हो तो छोड़ देना, नहीं तो अपन किसी से डरते हैं। तो पाप और हलाहल पाप क्या होते? धर्म क्षेत्र में पाप करना, धर्म के नाम से पाप करना, मंदिर का खाना, निर्माल्य भक्षण कर जाना, बोलियां लेके पैसे नहीं देना, ये क्या है? हलाहल है। कुबड़ निकलेगी पीठ में, क्योंकि खा के मरे हो तो पीठ में बंधेगा। सबसे पहले तो इधर बोलो, शास्त्रों में लिखा है कि बोली का पैसा इधर बोला, पानी बाद में पीना, पैसा पहले जाके देना। समझ में आ रहा? क्योंकि यदि नहीं दिया और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? वो पाप। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। या तो लो मत, लिमिट नहीं है तो लिमिट के अंदर रहो, है ना। ज्यादा उड़ो मत, यदि नहीं है तो तालियां और माला के चक्कर में मत रहो। जितना लिमिट है उतनी देने का, और जितना जल्दी दे सको उतना ही चढ़ावा लेने का। समझ में आ रहा?
क्लियर हो रहा? नहीं तो मर गए तो। लेकिन तुम तो ऐसे हो कि हम तो लाइसेंस लेके आए कि 90 के पहले जाएंगे ही नहीं। चलो तुम नहीं गए, लक्ष्मी चली गई तो क्या होगा? फिर कैसे चुकाओगे? लक्ष्मी तो जा सकती है ना। तुम 90 में जाओ, लक्ष्मी तो 9 घंटे में भी जा सकती, नहीं जा सकती, पुण्य खत्म हो जाएगा। तो 4 पाप और 4 पुण्य समझ में आ गए। नीम जैसा पाप, विष जैसा पाप, कांजीर जैसा पाप, हलाहल जैसा पाप। अब तुम्हारे पास क्या क्या कमी है उसमें अपना नाम लिख लेना। और क्या क्या है पुण्य में अपना नाम लिख लेना। बीवी अच्छी, पत्नी अच्छी, खाने को है, सब है, गुड़ जैसा पुण्य किया। तो अपन क्या करें? पाठ तो समाप्त हो गया। क्या करें अपन? रोज गुड़ को खांड बनाने का प्रयास करो, खांड को शक्कर बनाने का प्रयास करो, शक्कर को तो गुड़ को खांड कैसे बनाए? देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम सटकर्माण। इनको करो तो तुम्हारा जो गुण जैसा पाप है, पुण्य है, वो काय में बन जाएगा? खांड में। अब खांड को शक्कर कैसे बनाए? हैं? प्रतिमाएं लो, देश व्रत लो, संयम लो, ये कैसा पुण्य बनने लगेगा? शक्कर जैसा, अमृत जैसा कैसे बनाए? मुनि दीक्षा धारण करो, ये पुण्य तुम्हारा अमृत में बदल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? विषय समझ आ रहा है? रोज मंदिर जाओगे, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, है ना? अब इसको बढ़ाना है कि घटाना है? तो गुड़ को क्या बनाना है? तो मंदिर जाओ तो क्या सोचो? क्या सोच के जाना चाहिए? मैं गुड़ जैसे पुण्य को खांड बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब व्रत धारण करो, प्रतिमाएं धारण करो, मैं खांड जैसे पुण्य को शक्कर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब मुनि दीक्षा धारण कर लो, शक्कर जैसे पुण्य को अमृत बनाने का प्रयास। और कोई मतलब नहीं है मंदिर जाने का, बस इतना ही मतलब है। और यदि तुम मंदिर नहीं जा रहे, पूजा पाठ दर्शन नहीं कर रहे, नीम को क्या बना रहे? कांजीर। हिंसा का भेद नहीं रख रहे, कांजीर को क्या बना रहे? विष। और हमेशा मार काट में लगे हो, हलाहल। विषय क्लियर हुआ? पुण्य पाप नहीं हुए? दिन भर हम यही काम करते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा, अच्छी जगह कर। समझ में? एक बात याद रखो, हमें तारने वाले ओनली और ओनली तीर्थंकर भगवान है। कौन है? मिथ्यात्व में जाओगे तो नीम कांजीर बन जाएगा, कुगरू को देव पूजोगे। किसको पूजना है? तो आज तुम मुझे अपनी, आज अंतिम क्लास है तो गुरु दक्षिणा दो हमको। बिना दक्षिणा के विद्या नष्ट हो जाती है ना। जो ज्ञान प्राप्त किया नष्ट हो जाएगा यदि दक्षिणा नहीं दी। तो कम से कम इतना तो नियम ले लो कि जिनेंद्र भगवान के अलावा हम किसी को अपना भगवान नहीं मानेंगे। बोलो, तीर्थंकर के अलावा कोई मेरा भगवान नहीं, आचार उपाध्याय के अलावा कोई मेरे गुरु नहीं, और जिनवाणी के अलावा कोई मेरा शास्त्र नहीं। समझ में? इतना नियम हाथ उठा के दिलाओ। वेरी गुड। यानी असली प्रभावना ये होती है। समझ में आ रहा? कि जहां तुम्हारी प्रभावना किसे कहते हैं? खुद जिनेंद्र से प्रभावित रहें और दूसरों को भी प्रभावित करें, उनको प्रभावक मुनि कहा जाता है। समझ में? ये है धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी तिन शिव मां। ये है धर्म की प्रभावना। कितनी भीड़ इकट्ठी, उससे कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? तो तुम लोगों ने आज गुरु दक्षिणा दे दी, कल परीक्षा होगी, ये विषय भी आएगा। अच्छे से पढ़ो और ये भी सोच के पढ़ना कि कागज में नंबर भले कम आ जाएं, जिंदगी में नंबर पूरे आना चाहिए। समझ में? तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हमारे इस पढ़ाने से किसी को कुछ बुरा लगाओ, ठेस पहुंचाओ तो आई एम सॉरी, है ना।
और तुम नहीं भी क्षमा करो तो हम भगवान से मांग लेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि करने वाला तो वही है क्षमा। समझ आ रहा है? तो आपने इतने दिन शिविर पढ़ा, कैसा लगा? कुछ सोच बदली? मछली दुर्भाग्य को किस में बदल रही? मंदिर रोज जाओगे, भगवान की पूजन भक्ति जैसा समय मिले। नहीं करेंगे ये शब्द लाना ही नहीं है ना, करेंगे महाराज, विशेष परिस्थिति अलग चीज है, करेंगे। धर्म काम में ना शब्द उपयोग नहीं करना। मुनियों को आहार देंगे, मुनियों का चौका लगाएंगे, मुनियों की भक्ति करेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, ना शब्द नहीं लाना। ना शब्द लाते ही गुड़ नीम बन जाएगा। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? जावाणी के ज्ञान से